11 अप्रैल 2025 की हेडलाइन। नेपरा नेपरा जो है वो नेशनल जो पावर की कंपनी है उसको कहते हैं। ओकेज वो राज़ी हो गई है। किस चीज़ पर राज़ी हो गई है कि 1.71 1.71 रुपये पर यूनिट की वो सब्सिडी देंगे। सब्सिडी क्या होती है मैं बताता हूँ। फॉर किसके लिए? 3 मंथ्स, 3 महीनों के लिए। नेपरा इस चीज़ पर राज़ी हो गई है कि वो 1.71 रुपये की पर यूनिट जो है वो सब्सिडी देगी। सब्सिडी कहते हैं कमी को। कमी ऐसे नहीं होती कमी कि हमें मतलब आवाम को वो पैसे नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो इदारा या गवर्नमेंट है वो उसको पे करेगी ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। थोड़ा सा इसको हम जूम इन कर लेते हैं, देखते हैं सब हेडलाइन में क्या कहता है। कह रहा है कि बेस नेशनल टैरिफ, जो बुनियादी कौमी निरख होगा वो टू कम डाउन, कि वो नीचे आए, कम डाउन नीचे हो। तो कितना? 31.20 एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, टैक्सेस के अलावा ड्यूटीज, और ड्यूटीज के अलावा टैक्सेस, ड्यूटीज एंड सरचार्जेस। सरचार्जेस जो होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जो कि हम देते हैं, मतलब कि टैक्सेस भी दे दिए, पैसे भी दे दिए, सारा कुछ देने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उसको सरचार्जेस कहते हैं। वो कह रहे हैं कि जो बुनियादी निरख है वो नीचे आएगा, इतना नीचे आ सकता है, आएगा, और अलावा टैक्सेस और ड्यूटीज और सरचार्जेस के। अगली ये हेडलाइन है, लिखा हुआ है सीबी जज। सीबी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। सीबी जज, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो जज हैं उन्होंने क्या किया है? पॉइंट्स आउट, उन्होंने नोटिस किया है, उन्होंने हाईलाइट किया है, उन्होंने जायजा लिया है, उन्होंने उस चीज़ को तवज्जो दिलाई है। किस चीज़ पर? डिस्क्रिपेंसी, तजादात पर, इनकन्सिस्टेंसी पर, इन सिविलियंस जो हैं, अवाम जो हैं, उनके कोर्ट मार्शल में कुछ तजादात हैं, उसके ऊपर उन्होंने हाईलाइट किया है कि ये तजादात उनको नज़र आ रही हैं। अगली हेडलाइन है जेल ऑफिशल्स। जेल की जो इंतज़ामिया है कीप वो रखती है इमरान को जस्ट आउट ऑफ के दूर रखती है। कहाँ से? पीटीआईज रीच, पीटीआई की पहुंच से, मतलब पीटीआई के जो लोग हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता। किससे? इमरान से। जो जेल की इंतज़ामिया है वो ये सब कुछ करती है कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनको इमरान से ना मिलने दिया जाए। अमिड, अमिड कहते हैं दरमियान में या दौरान। दौरान किस चीज़ के दौरान? टैरिफ वार, जो टैक्सेस की वार चल रही है, जो जंग चल रही है टैक्सेस की, उसके दौरान पाकिस्तान फियर्स, पाकिस्तान को डर है। किस चीज़ का डर है? डबल वहमी का। मतलब डबल वहमी का यहाँ पर क्या मतलब होगा, इसको करके फिर आगे चलते हैं। डबल वहमी कहते हैं अब पाकिस्तान जो है वो चाइना का भी दोस्त है और अमेरिका के साथ भी उसके ताल्लुकात हैं, वो ख़राब नहीं करना चाहता दोनों के साथ। तो डबल वहमी उसको कहते हैं कि बीच में बंदा फंस जाए तो उसको कहते हैं डबल वेमी। मतलब कि आप इस तरह की सिचुएशन में हैं कि ना उसके साथ बिगाड़ सकते हैं ना उसके साथ बिगाड़ सकते हैं, तो इसको कहते हैं कि पाकिस्तान फंस चुका है किसमें? टैरिफ वार चल रही है, तो पाकिस्तान को डर है कि वो डबल वेमी में फंस सकता है, कि मतलब कि आप किसी का एक साथ देगा तो लाजिम बात है कि दूसरा हो सकता है कि उससे नाराज़ हो जाए। तो ये है। अब इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है सब हेडलाइन में। एक्सपर्ट्स, जो माहिरीन हैं, फियर, उनको डर है। किस चीज़ का डर है? चाइना माइट फ्लड, चाइना हो सकता है कि वो भरमार कर दे। किस चीज़ की भरमार कर दे? कहाँ पर भरमार कर दे? यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट में हो सकता है चाइना भरमार कर दे, सैलाब ले आए। अब ये जो है ना फ्लड मार्केट, फ्लड मार्केट जो है ये इकोनॉमिक टर्म है कि अब इकोनॉमी में आप ये यूज़ करते हैं कि जो किसी चीज़ को भर देना, मतलब इतनी चीज़ें ले आना कि वो मार्केट जो है वो बिल्कुल भर जाए। विद किसके साथ? चीपर गुड्स, कम कीमत चीज़ों के साथ हो सकता है चाइना भरमाल कर दे। कहाँ पर? यूरोपियन मार्केट में। ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? वो कह रहे हैं सजेस्ट, वो मशवरा दे रहे हैं एनर्जी इंपोर्ट्स का, कि एनर्जी जो है
वो दरामद की जाए फ्रॉम यूएस से, टू रिड्यूस ताकि कम किया जाए ट्रेड डेफिसिट जो तिजारती खसारा है